ट्रैफिक जाम को देखकर चने बेचने वाला उसकी कार के पास होकर मंडरा रहे थे। एक मूंगफली वाला आकर रोहित के कार के पास से बोला, टाइम पास के लिए मूंगफली ले लो बाबूजी, जाम तो पूरी रात भी नहीं खुलने वाला है। रोहित ने कहा, भाई यहाँ से विल सिटी जाने का कोई रास्ता और है क्या? विल सिटी का तो पता नहीं, लेकिन पीछे की तरफ 8 किलोमीटर दूर पैचंडा गांव को एक सड़क जा रही है। वो सड़क पैचंडा गांव से सीधी रामनगर तहसील जाती है और वहाँ से विल सिटी का रास्ता किसी से पूछ लेना। आपके पास गूगल मैप तो होगा ही, पैचंडा गांव लोकेशन भरो और चले जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी वो सड़क मत छोड़ना, नहीं तो काली घाटी के वीरान में जाकर फंस जाओगे और वहां से तुम्हें गूगल मैप भी नहीं निकाल सकेगा। रोहित जैसे तैसे अपनी कार को मोड़कर एग्जिट की तरफ चल पड़ा। उसकी देखी देखी कुछ कार वाले भी करने लगे और उसके पीछे चल पड़े। करीब 1 किलोमीटर पीछे की तरफ जाने पर मुझे वापस जाने वाला हाईवे के लिए एग्जिट मिल ही गया। 8 किलोमीटर वापस चलने के बाद मुझे पैचंडा जाने वाला टूटा फूटा रास्ता मिल गया और मैंने कार उसी रास्ते पर बढ़ाते हुए अपना गूगल मैप रामनगर जाने के लिए सेट कर दिया। गूगल मैप तो रामपुर 20 किलोमीटर दिखा रहा था और अब रात के 8 बज चुके थे। करीब 5 किलोमीटर जाने के बाद एक गांव की सकरी गली के पत्थरों में भरा एक ट्रक पलटा मिला, जिसके फिलहाल वहां से हटने की कोई उम्मीद नहीं थी। अरे भाई साहब, रामनगर जाना है तो गांव के बाहर एक बगीचा है, उसके अंदर होकर उत्तर की तरफ गाड़ी बढ़ा देना, यही रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। ट्रक के ड्राइवर ने मुझसे बिना पूछे ही सारी बातें बता दी। कितना आश्चर्य था। बड़ी मुश्किल से कार बैग गियर में डालकर मैं गांव से बाहर आया और मैं ट्रक ड्राइवर के बताए रास्ते पर कार लेकर चल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे और ठंड भी पड़ने लगी थी। उस कच्चे रास्ते पर लगातार चलते जाने पर एक दोराहा दिखा। अब मैंने गूगल मैप की तरफ देखा तो रामनगर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलोमीटर दिखा रहा था। लगता है लेफ्ट की तरफ जाता रास्ता मुझे वापस ले जाएगा। ये सोचकर मैंने कार बाईं ओर जाने वाले रास्ते में बढ़ा दी। गूगल मैप गलत डायरेक्शन बता रहा था और रामनगर जाने वाली दूरी अब फिर से 30 किलोमीटर हो गई थी और बढ़ती ही चली गई। अंत में मैंने कार रोकी और वापस मोड़कर फिर से पीछे की तरफ चल पड़ा। सामने वही दोराहा था। कई किलोमीटर जाने के बाद भी गांव या कोई आबादी ना मिली। गूगल मैप अब खामोश था। वो अब कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा था। मैंने गौर से देखा तो फोन कवरेज एरिया से बाहर था। रात के शायद 9:30 या 10 बज चुके थे और मैं ना जाने कहाँ था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एक बार फिर कार मोड़ी, लेकिन अब वो दोराहा भी नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं दिए की लो जैसा कुछ नजर आ रहा था। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो लो विपरीत दिशा में हो गई और उस लो में मेरे बीच एक विशाल खड्डा था जिसके अंदर से होकर ड्राइविंग नहीं की जा सकती थी। अब मैं पूरी तरह दिशाहीन हो चुका था और ना जाने कहाँ था मैं। मुझे कुछ नहीं पता था। शायद मैं कहीं फंस चुका था। तभी कहीं दूर सियार या सुअर या टाइगर के कोहराने की आवाज आई। आवाज सुनकर मैं सिहर उठा। मैं बुरी तरह भटक चुका था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस एक ही बात समझ आ रही थी, ऐसे भटकने के बजाय किसी सुरक्षित जगह कार रोक लेता हूं और रात वहीं गुजार लूंगा। लेकिन वो सुरक्षित जगह कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैं कार को धीरे धीरे चलाते हुए खड्डे की विपरीत दिशा में चलने लगा। एक खुले स्थान पर मैंने कार रोक ली। कार की हेडलाइट बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। समय रात के शायद 11 बज चुके थे। मैंने कार के शीशे थोड़े खोल दिए क्योंकि बंद कार में फॉगिंग की वजह से शीशे धुंधले हो चुके थे। उसके बाद बहुत देर तक मैं मोबाइल में उलझा रहा और दिमाग को शांत करने का प्रयास करता रहा। करीब रात के 1:30 बजे मैंने कार की सीट सीधी की और सोने का प्रयास करने लगा। मुझे कभी कार में आसानी से नींद नहीं आ रही थी।
और ख़ास तौर पर सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना थक चुका था कि मुझे तत्काल बेचैनी भरी नींद आ गई। लेकिन मैं बस थोड़ी देर सो सका, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बदबूदार सीलन भरी गर्म हवा मेरे चेहरे पर लगने से मेरी आंख खुली। लेकिन फिर वही हुआ, मैंने कार से देखा तो कोई जानवर कार के खुले शीशे से अपनी थुथुन घुसाकर अपनी सांसें मुझ पर छोड़ रहा था। मैंने आंखें सहल कर देखा तो मेरी खिड़की के पास एक विशालकाय भालू था जो खुली खिड़की से अपना थुथुन यानी मुंह कार के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर की वजह से एकदम स्थिर हो गया और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा कि ताकि मैं वहां से निकलकर कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन ना जाने किस वजह से मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हुई और ना ही शीशे बंद हो सके। अब वो भालू कार के खुले शीशे से अपने पंजे अंदर घुसाकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और पूरी तरह गुर्राह रहा था, जैसे वो काफी गुस्से में हो। बाहर चारों तरफ काफी अंधेरा था और कार को स्टार्ट करने में मेरा हर प्रयास विफल हो रहा था। तभी मैंने देखा कि कार की दूसरी तरफ से भी एक थुतुन यानी भालू अंदर आने का प्रयास कर रहा था। मैं समझ चुका बाहर एक नहीं कई भालू है जो कार में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। भालुओं को देखकर मैं समझ चुका था कि मैं काली घाटी में आ पहुंचा हूं जो लोगों को कई तरह से मार डालती है। कुछ भालू कार की साइड पर पंजों से प्रहार कर रहे थे, एक भालू कार की छत पर चढ़ा हुआ था और दो भालू खुले शीशे में पंजे डालकर अभी अपना थुथुन डालकर भयानक आवाज निकाल रहे थे। मुझे लग रहा था कार के शीशे इतने प्रहार के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे और शीशे टूटते ही मुझे एक कार से खींच कर ले जाएंगे। कार जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गई और हेडलाइट की रोशनी से पूरा इलाका रोशन हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से भालू थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, लेकिन फिर से दोगुने आवेश के साथ कार पर टूट पड़े। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सबसे पहले मैं कार के शीशे बंद किए और जोर सा हॉर्न बजाया और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। मेरे चारों तरफ की घाटी भरपूर कच्ची मिट्टी थी जिसमें एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मैं बस कार आगे बढ़ाता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भालू कुछ दूरी पर मेरी कार के साथ साथ चलते रहे। अब वो न तो कार की लाइटों से और न ही कार के हॉर्न से डर रहे थे, बल्कि बार बार कार पर हमला कर रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और मैं भालू से घिरा अपनी कार लिए ना जाने कहाँ जा रहा था। तभी मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। उसमें नेटवर्क दिखने लगा था और गूगल मैप भी काम करने लगा था। जय बजरंगबली। मैंने उसके बाद लोकेशन में हाईवे डाला। हाईवे भी मुझसे 34 किलोमीटर दूर था और एरो विपरीत दिशा में चलने को कह रहा था। अब मेरे सामने गूगल मैप की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर वो कार बड़ी तेजी से मोड़ा और मेरे सामने आए भालू पर कार लगभग चढ़ाई दिया। इस बात से क्रुद्ध होकर वो भालू मुझ पर तेजी से चिल्लाया और तेजी के साथ दौड़ते हुए मेरी कार पर हमला करने लगा। अभी मैं 2 किलोमीटर ही चला था कि मेरी कार के सामने करीब 1 दर्जन भालू नजर आए और उन्होंने पहले वाले भालुओं के साथ मिलकर मेरी कार पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद भालू मेरे कार से दूर जाने लगे और कुछ दूरी पर चलकर मुझे कारों के चलने की आवाज़ आने लगी और हाईवे भी नजर आने लगी। उस हाईवे को देखकर मेरे चेहरे पर एक आशा की मुस्कान आई और भगवान को मुझे जीवन दान देने के लिए मैंने धन्यवाद कर अपनी कार हाईवे पर आगे की तरफ बढ़ा दी। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। उस रात तो मैं बच गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।